ये आज आप देख रहे हैं इधर तीसरी एक दीवार आपने आते हुए देखी होगी कोर कमांडर हाउस की। 2 दीवारें पहले लगी हुई थी, तीसरी रोड में लगा ली है। ये असेंबली के बाहर आपने गेट लगते हुए देख लिए होंगे। मुझे तो लगता है अब किसी दिन ये छलांग मार के अंदर भी कहेंगे यार इधर और जगह चाहिए हमें। उधर जाते हैं गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, आईजीपी हाउस, इधर नाके लगे हुए हैं, उधर नाके लगे हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे हम किसी और मुतारब मुल्क में आ गए। ये सारी चीजें बड़ी हैं। लोगों को जनरल डायर का नाम याद है, उन हिंदुस्तानी सिपाहियों का नाम याद नहीं है जिसने उस डायर के कहने पे हमारे लोग वहां शहीद किए। इधर बाबड़ा के मकाम पे निसारबाज, नाम याद है आपको कि किसके आर्डर पे हुए और किन किन ने मारे? क्या वो भी बाहर से आए थे? आज हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम दावे कर रहे हैं कि हम जी दुनिया की सुलह कराने जा रहे हैं। नहीं, हमने नई नौकरियां पकड़ ली हैं। वक्त ये साबित करेगा कि अगर इनका रोल ठीक रहा तो उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान उठेगा, और अगर इन्होंने नौकरियां पकड़ी हैं तो फिर हमारे लिए मजीद खराबियां इंतजार कर रही हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जैसे आपने ड्रोन हमलों का जिक्र किया और एजेंडा सस्पेंड किया, और आज हाउस में मेंबरान भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, तो मैं भी इस मौजू पे ही बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें और पाकिस्तान की तारीख में जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं, वो या तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए हैं, या वो नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं, या आसिफ जरदारी साहब के दौर में हुए हैं। वाहिद इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि जब वो 2018 में इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, 3 साढ़े 3 साल उनका दौर था। उस 3.5 साल दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आपने एक चीज नोट की होगी कि 8 फरवरी 2024 को जब इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई, आम लोगों के वोट से कायम हुई, वोट भी दिया गया, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया, और आम लोगों की वोट की मदद से हमारे 92 MPs इस हाउस में आए। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, उस टाइम से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में और कुछ सेटल एरियाज में भी ड्रोन हमले हुए। तो मैं ये समझता हूं, और ये हाउस समझता है, कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब 2008 में ANP की यहां पे हुकूमत कायम हुई, और जहां यहां पे तालिबानाइजेशन और अमन व अमान की सिचुएशन खराब हुई, और फिर जब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, 20 साल से इस सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन 20 साल से अमन नहीं आ रहा। अगर मिलिट्री ऑपरेशन अमन का हल है, तो फिर अमन क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है। जो 20 साल आप जिस पॉलिसी के साथ स्टिक हैं, 20 साल से आप लोगों को दर बदर कर रहे हैं, 20 साल से आप लोगों को घर खाली करवा रहे हैं, 80,000 हमारी शहादतें हुई, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ, हमारे लोग इस्लामाबाद चले गए, लेकिन आपने फिर भी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इस सूबे में अमन नहीं लेके आए। और फिर आपने देखा कि जब ड्रोन होते हैं तो अमन पासून भी हुआ। सीएम सोहेल आफरीदी साहब के सरबराही में इसी हाउस में जरगा भी हुआ, और आप फिर देख रहे कि तवातुर से ही ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये किसी एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं।
हम सियासी जमात हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है इसके रोकने का। एक तो ये ज़कात खैरात वाली बोल पड़ती है। मैं जब भी बात करता हूं, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, शफीजान साहब जरा थोड़ा सा। नहीं स्पीकर साहब, मैंने तो इन पे बात ही नहीं की। स्पीकर साहब अच्छा मैं इसको स्पीकर साहब, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कहूंगा आज। जनाब स्पीकर, ड्रोन हमले से पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। ड्रोन हमले से आम लोग शहीद हो रहे हैं। ड्रोन हमले से आम पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। मैं तो पख्तूनख्वा लोगों की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बहनों को उसमें कोई कसूर हमारा लगता है तो बात कर दे। मैं तो सारे पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। आपका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से है, मैं तो आपका मुकदमा भी लड़ रहा हूं। जनाब स्पीकर, हम सियासी जमात है, हम ड्रोन अटैक जो है वो ताकत से नहीं रोक सकते। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब वो इमरान खान साहब ने नेटो सप्लाई के लिए धरना दिया था, जब नेटो सप्लाई का धरना दिया गया तो हमने कोर्ट से भी रुजू किया। इस अमनो अमान की खातिर हमने यहां पे जिरगा भी किया, हमने अमन पासून भी किया, हमने एहतजाज भी किया, लेकिन फिर भी ये ड्रोन हमले जो हैं, ये जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, अब हम तमाम इस हाउस को भी इत्तेमाद में लेंगे और सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम अपोजिशन के जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं उन अरकान को सीएम हाउस भी बुलाया। उसमें इनका शुक्रिया कि इन्होंने शिरकत भी की और वहां पे भी कुछ फैसले हुए और इंशाल्लाह अब हम जिरगा भी बुलाने जा रहे हैं। जो उस जिरगे का फैसला होगा, जो वहां पे डिसाइड होगा, क्योंकि उस जिरगे में पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ जो अजला में जो हमारे जिनकी से है, जो सिविल सोसाइटी से हो, जो वकलात के से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको भी वहां बुलाया जाएगा और वहां पे एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। और वो कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज करना हुआ, असम्बली के बाहर एहतजाज करना हुआ, या कौमी असम्बली के बाहर बैठना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन के लिए वो हम करेंगे। जनाब स्पीकर, हम पीटीआई के यहां पे बैनवे नुमाइंदे हैं, हम ये जुल्म मजीद नहीं होने देंगे। हम ये फैसला कर चुके हैं कि जो यहां पे मासूम बच्चियां शहीद हो रही हैं ड्रोन हमले से, जो यहां पे आम खैबर पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं, हम मजीद ये नहीं सह सकते। हम बंद कमरों के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। एक सरकारी अफसर इस्लामाबाद के बंद कमरे में मेरे सरजमीन का फैसला नहीं कर सकता। उसी बंद कमरे के फैसले की वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, एक सियासी जमात को टारगेट भी किया जा रहा है। और फिर जब से सीएम सोहेल आफरीदी बना है तो कभी उसको स्मगलर के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी दहशतगर्दों के साथ जोड़ा है, अब ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है। हम इसमें मजीद चुप नहीं बैठेंगे। जनाब स्पीकर, जब भी ड्रोन होता है, ड्रोन से सीधा जो हमारे जहनों में एक चीज आता है वो अमेरिका होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो ड्रोन का लफ्ज था ये पहले उनसे जोड़ा जाता था और वही ड्रोन करते थे। आपने ये भी देखा होगा कि अब ये कहते हैं कि इन कबाइली अजला में इन्होंने इंसानी शील्ड जो है वो लिए हुए हैं, मतलब आम लोगों के दरमियान रहते हैं।
तो उनको टारगेट करने के लिए हम ड्रोन करते हैं। बिल्कुल आप ड्रोन करें, इंटेलिजेंट बेस पे करें, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमेशा कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के आम शहरियों को उसमें शहीद करें। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमारे कबायली अजला में जब चाहे दिल चाहे आप ड्रोन कर दें। यहां हमारे अनवर ज़ेब साहब बैठे हैं, इनके घर पे हुआ। हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर हमीद साहब बैठे हैं, उनके घर पे हमला हुआ। इसके अलावा हमारे फजल इलाही साहब यहां बैठे हैं, उनके घर पे हमला हुआ। हम तो जो अपोजिशन की हमारी बहनें हैं, भाई, मैं तो उसकी भी बात कर रहा हूं। मैं तो इस सरजमीन की बात कर रहा हूं कि इस सरजमीन पे हम मजीद ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो नफरत है ये सेकंड्स में फैल जाती है, खत्म होने में सदियां लगती हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि लोया जरगा में जो भी फैसला होगा वो इस हाउस का मुश्तरका फैसला होगा, वो पीपल्स पार्टी का भी फैसला होगा, वो तहरीक इंसाफ का भी होगा, वो नून का भी होगा, वो जमीयत का भी होगा, वो एनपी का भी होगा, वो जमात इस्लामी का भी होगा, और हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी का होगा। और वो जो भी होगा, वो जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो तमाम लोगों, तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सामने होगा, और उसी कोर्स ऑफ एक्शन पे हम प्लान करके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज हो। बहुत शुक्रिया आपका।